जय हिंद दोस्तों। 1 जुलाई 2024 के बाद रिटायर होने वाले सैनिकों को जबरदस्त फायदा होगा। एक टेबल जारी हुई है और रक्षा मंत्रालय के किस फार्मूले के आधार पर पेंशन, ग्रेजुटी, जमा फंड और एजीआई लीव आपको मिलता है वो भी दिखाऊंगा। सैनिक होंगे माला माल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रिटायर जो 1 जुलाई 2024 के बाद हो रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। उनको जबरदस्त फायदा होने वाला है। आपको मैं एक ऑर्डर दिखाता हूं, कर्मचारी भविष्य निधि का ऑर्डर है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय 30/4/2024 का। इसके अनुसार डीए 50% हो जाने के बाद ग्रेजुटी जमा फंड में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ग्रेजुटी में 5 लाख की बढ़ोतरी हुई है। तो अब नए फार्मूले के आधार पर आपको कितनी जमा फंड और ग्रेजुटी मिलेगी इसके बारे में जानकारी आई है सामने। और रक्षा मंत्रालय के क्या फार्मूले हैं वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। पहले तो मैं ये बता दूं कि 1 जुलाई 2024 के बाद रिटायर होने वाले सैनिकों, पीबीओआर, जेसीओआर को जमा फंड और पेंशन बेनिफिट कितना मिलेगा। रैंक वाइज दिखाएंगे, सिपाही से लेकर ऑनरी कैप्टन तक। लीव इनकेसमेंट का कितना मिलेगा, कम्यूटेशन का कितना मिलेगा, ग्रेजुटी अमाउंट कितना मिलेगा, एजीआई फंड कितना मिलेगा, एएफपीपी फंड कितना मिलेगा और अदर सीए, एचआरए, ट्रांसफर ग्रांट रिटायरमेंट होने के बाद क्लेम जो होता है वो कितना मिलेगा, टोटल अमाउंट कितना होगा और टोटल पेंशन अब नए रिटायर होंगे तो कितनी बनेगी, पूरी मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले लीव इनकेसमेंट का आपको बता दें कि अगर सिपाही और इक्विवेलेंट आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के रिटायर हो रहे हैं तो उनको 6 लाख लीव इनकेसमेंट मिलेगी। नायक इक्विवेलेंट को 7 लाख, हवलदार को 8 लाख, नायब सूबेदार को 9 लाख, सूबेदार इक्विवेलेंट को 10 लाख और सूबेदार मेजर इक्विवेलेंट को 11 लाख, ऑनरी लेफ्टिनेंट को 15 लाख, ऑनरी कैप्टन को 15 लाख। ये लीव इनकेसमेंट का इतना अमाउंट मिलेगा। आगे में रक्षा मंत्रालय का जो फार्मूला है, किस फार्मूले के आधार पर आपको ये बेनिफिट मिलते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद कम्यूटेशन में कितना बेनिफिट मिलता है, तो सिपाही को कम्यूटेशन अब मिलेगा जो नए रिटायर होंगे। कम्यूटेशन अगर आप लेंगे ये आप पर डिपेंड करता है कि आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। कम्यूटेशन का 50% तक दिया जाता है, जो बेसिक पेंशन आपको मिलती है उसका 50%। तो सिपाही और इक्विवेलेंट को 12 लाख अब नए रिटायर होंगे उनको मिलेगा। नायक इक्विवेलेंट को 15 लाख रुपए और हवलदार को 16 लाख रुपए, नायब सूबेदार को 18 लाख रुपए कम्यूटेशन मिलेगा, सूबेदार को 19 लाख और सूबेदार मेजर को 20 लाख, ऑनरी लेफ्टिनेंट को 24 लाख, ऑनरी कैप्टन को 25 लाख। ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को कम्यूटेशन मिलेगा। इसके बाद ग्रेजुटी अमाउंट में कितनी बढ़ोतरी हो गई है, ग्रेजुटी बता दें 50% डीए होने के बाद जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। अब जो नए सिपाही रिटायर होंगे 1 जुलाई 2024 से 9.35 लाख ग्रेजुटी मिलेगी, जो अब 1 जुलाई से रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद नायक इक्विवेलेंट को 11 लाख, हवलदार को 12 लाख, नायब सूबेदार को 14 लाख और सूबेदार इक्विवेलेंट को 16 लाख, सूबेदार मेजर को 18 लाख, ऑनरी लेफ्टिनेंट को 21 लाख, ऑनरी कैप्टन को 22 लाख। ये ग्रेजुटी में बढ़ोतरी हुई है। पहले जो सिपाही रिटायर होते थे 6.5 लाख के आसपास मिलता था, अब जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है तो कुछ कम 9.5 लाख के आसपास ग्रेजुटी मिलेगी। एजीआई में भी बढ़ोतरी हुई है। एजीआई अब जो नए रिटायर होंगे उनको कितना मिलेगा 1 जुलाई 2024 से, क्योंकि पहले जो एजीआई का आपका कटता था वो बहुत कम रकम कटती थी। जैसे जैसे अब नए रिटायर हो रहे हैं उसमें एजीआई में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही, क्योंकि अब एजीआई ज्यादा कट रहा है। चाहे सिपाही से लेकर ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन की अगर देखें तो एजीआई को अब जो बेनिफिट मिलेगा, सिपाही इक्विवेलेंट को 6 लाख रुपए, नायक इक्विवेलेंट को 7.5 लाख रुपए, हवलदार को 8 लाख रुपए, नायब सूबेदार को 9.5 लाख रुपए और सूबेदार को 11 लाख रुपए, सूबेदार मेजर को 12 लाख रुपए, ऑनरी लेफ्टिनेंट को 14 और ऑनरी कैप्टन को 15 लाख रुपए। ये एजीआई का बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद एएफपीपी फंड, ये डिपेंड करता है आप कितना जमा आपने किया है, वो डिपेंड करता है कि आपने कितना जमा किया है। एपी फंड ये सरकार का नहीं है, सिर्फ ग्रेजुटी जो अमाउंट है ये सरकार देती है अपनी तरफ से, और सरकार का जो ग्रेजुटी अमाउंट है ये आप देख सकते हैं रैंक वाइज है। एपी फंड डिपेंड करता है आपने कितना जमा किया है। कई पेंशनर्स जो रिटायर होते हैं वो 10 लाख भी जमा कर लेते हैं और कई
ऐसे होते हैं जो 30-30, 40-40 लाख भी एपी फंड जमा कर लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है, एक नॉर्मल अगर रेट ले लें, एपी फंड अगर सिपाही हैं तो लगभग 10 लाख तक जमा ही कर लेते हैं 2-3 साल के अंदर अंदर। नायब, एक नायक का 16 लाख रुपए लगभग मैं मान के चल रहा हूं, हवलदार को 20 लाख, नायब सूबेदार को 22 लाख, सूबेदार को 25 लाख और सूबेदार मेजर 25 लाख, ऑनरी लेफ्टिनेंट 25 लाख, ऑनरी कैप्टन को 25 लाख। ये मैं एक मान के चल रहा हूं क्योंकि टोटल हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है कि अब नए रिटायर होंगे तो कितना मिलेगा। अदर क्लेम भी होता है, जब आप रिटायर होते हैं तो आपका रिटायरमेंट से पहले सीए क्लेम होता है, एचआरए क्लेम होता है, ट्रांसफर ग्रांट क्लेम होता है और भी कई क्लेम होते हैं, वो भी आपको दिया जाता है। वो कितना लगभग दिया जाता है, अब जो नया सिपाही रिटायर होता है रिटायरमेंट के टाइम पर ये क्लेम 2 लाख का हो जाता है। नायक का भी 2 लाख, हवलदार का भी 2 लाख अप्रॉक्स रहता है, नायब सूबेदार का 2.5 लाख और सूबेदार का भी 2.5 लाख, 3 लाख सूबेदार मेजर का, 4 लाख ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन का। तो अगर इनको मैं टोटल जोड़ दूं, ये आपको बेनिफिट दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद। तो टोटल जो बेनिफिट है 1 जुलाई 2024 से उनमें जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। अगर सिपाही 17 साल सर्विस करके रिटायर होता है तो उसको 45.35 लाख रिटायर होने के बाद मिलेगा। और इसके बाद जो नायक हैं उनको 58 लाख रुपए, हवलदार को 66 लाख रुपए, 66 लाख रुपए, नायब सूबेदार को 75 लाख रुपए, सूबेदार को 83.5 लाख रुपए और सूबेदार मेजर को 89 लाख रुपए, ऑनरी लेफ्टिनेंट को 1 करोड़ 3 लाख रुपए, ऑनरी कैप्टन को 1 करोड़ 4 लाख रुपए। ये बेनिफिट आपको मिलेगा टोटल अमाउंट जो आप रिटायर होंगे। इसके बाद पेंशन कितनी मिलेगी सिपाही से लेकर ऑनरी कैप्टन तक की, तो जो पेंशन है उसमें भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। अप्रॉक्स पेंशन जो अब रिटायर हो रहे हैं सिपाही एंड इक्विवेलेंट 22,875 रुपए 1 जुलाई 2024 से जो रिटायर हो रहे हैं सिपाही को मिलेगा। इसके बाद नायक को 23,782, हवलदार को 25,075, नायब सूबेदार को 27,275, इसके बाद सूबेदार इक्विवेलेंट को 32,050, सूबेदार मेजर को 33,000 रुपए, ऑनरी लेफ्टिनेंट को 39,200, ऑनरी कैप्टन को 41,270 रुपए। ये मिनिमम है, अप्रॉक्स है, क्योंकि इसमें भी कुछ ट्रेड वाइज अलग अलग परिवर्तन हो सकता है क्योंकि ट्रेड वाइज अलग अलग बेनिफिट दिए जाते हैं। जैसे एक्स ग्रुप वालों को अलग दिया जाएगा, बाकी ट्रेड कोई क्लास 1 किया है, कोई क्लास 3 में उनको पेंशन मिल रही है, तो कुछ अंतर आ सकता है। तो ये अब इस समय जमा फंड आपको टोटल बेनिफिट, पेंशन बेनिफिट 1 जुलाई 2024 से मिलेगा। इसमें रक्षा मंत्रालय किस फार्मूले के आधार पर देता है वो भी मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूं। तो ये आप देख सकते हैं, ग्रेजुएटी का ये फार्मूला है, बेसिक पे प्लस एमएसपी प्लस डीए डिवाइडेड बाय 2 इंटू सर्विस प्लस 5 प्लस 25%, ये ग्रेजुएटी दिया जाता है। इसके बाद पेंशन का बेनिफिट है बेसिक पे, क्लास पे, एमएसपी, एक्स ग्रुप पे मल्टीप्लाई 50%। इसके बाद बाकी बेनिफिट है कम्यूटेशन का 25% ऑफ बेसिक पे मल्टीप्लाई 2, ये दिया जाता है कम्यूटेशन। एजीआई का लगभग 6 लाख मिलता है और लीव इनकेसमेंट का फार्मूला होता है बेसिक पे प्लस डीए डिवाइडेड बाई 30 इंटू नंबर ऑफ डेज। 300 दिन मैक्सिमम जमा कर सकते हैं, तो 300 दिन के आधार पर वो मैंने फार्मूला जो आपका टेबल दिखाई है वो 300 दिन के आधार पर है। आपकी अगर कम दिन इनकेस है तो वो कम बनेगी, तो आप वो खुद अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।